Everyone, I am Dr. Priyanka Latkar, practicing homeopathic consultant from Hyderabad. ये यूट्यूब चैनल पे द होम्यो लाइफ बाय डॉक्टर प्रियंका, ये चैनल पे हम लोग हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करते हैं और आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग होम्योपैथिक केस टेकिंग के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, आपने सुना होगा या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में केस टेकिंग लेते हैं। आपको हमेशा ऐसे लगता होगा कि क्यों आपका खाना पीना ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों आपका पसीना कहाँ ज़्यादा आता है वो पूछा जाता है, क्यों आपकी पसंद नापसंद पूछी जाती है, क्यों आपके हैबिट्स कैसे हैं वो पूछे जाते हैं। आपको हमेशा ऐसे लगता होगा कि माइंड सिम्टम क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज से सीरीज शुरू होगा, आज का पहला वीडियो है और हर हफ्ते नया वीडियो अपलोड होगा। ऐसी ही सीरीज़ फॉलो करने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सीरीज़ शुरू करते हैं। हर सीरीज़ में जैसे अभी आज का पहला वीडियो अपलोड किया है हमने, तो इस सीरीज़ में हम लोग 2 बिट्स डिस्कस करेंगे। उसमें से एक है प्रिलिमिनरी डेटा और दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। तो क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है हर पॉइंट को इन होम्योपैथिक केस टेकिंग, ये हम देखते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी डेटा में आप कहीं पे भी जाते हो हॉस्पिटल में, आपको पूरी जानकारी लिखनी पड़ती है। आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपका रिलीजन कौन सा है, आपका एज, आपका जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, आपका खाना कैसा होता है और आपका जनरल बैकग्राउंड, ब्लड ग्रुप, वो सारी चीज़ें। तो क्यों इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब अभी फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, अगर आप नाम लिखते हैं तो नाम में ही पता चलता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से कैसा हो सकता है, उस हिसाब से आपका हेल्थ, आपका रूटीन कैसा होता है, इसका एक अंदाज़ा आता है। दूसरी बात, अगर आप लिखते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हैं, तो जब आप काम कहाँ पे करते हैं उस हिसाब से आपका समझ में आता है कि आपका रूटीन, लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पेंटर हैं, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो पेंटिंग का काम करता है, घर घर जाके पेंट लगाता है, तो जब आपको पता चलता है या फिर एक डॉक्टर को पता चलता है कि ये काम पेंटर का है, ये पेंटिंग का काम करता है, तो दैट नेचुरली मीन्स कि वो पेंट की जो केमिकल्स है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो ये एक्सपोजर की वजह से देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट ही कैन गो थ्रू। जैसे स्किन में वो केमिकल्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि बार बार पेंट लगता है, वो सूंघ सूंघ के थ्रोट में, लंग्स में उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये एक अंदाज़ लगाने के लिए होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है डॉक्टर को कि इसका लाइफस्टाइल, इसका पर्सनैलिटी कैसा है। दूसरा है, जैसे आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, तो आईटी में सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम ज़्यादा है, टारगेट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से अंदाज़ लगा के आपका ट्रीटमेंट और आपका जो भी बैकग्राउंड है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। आपका डाइट, जैसे कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर आपका वेज ज़्यादा से आपका डाइट ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूड करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन सफ़र करना पड़ता है क्योंकि नॉनवेज फूड डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देन आप रहते कहाँ हो, आप कहाँ कौन सी जगह में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कितना हाइजीन है आसपास, तो वो एक समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आप एयरपोर्ट के पास या फिर रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं तो देर आर वेरी चांसेस कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत ज़्यादा कानों में एक अजीब तरीके की आवाज़ आती है बहुत लोगों को। तो जो लोग कंटिन्यूसली किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइज़ को एक्सपोज होते हैं कॉन्स्टेंटली, लाइक थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, तो उनके नर्व्स जो होती है कानों के अंदर, तो वो डैमेज होती है और जिस वजह से टिनिटस नाम की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें कानों में कंटिन्यूसली कुछ कीड़े गुनगुना रहे ऐसा फीलिंग आता है। सो ये सारा डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, टू अंडरस्टैंड योर लाइफस्टाइल, टू अंडरस्टैंड योर एज अ पर्सन।
दूसरा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ें हम लोग नहीं सोचते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर बड़ी चीज़ है, जैसे कैंसर हुआ था, कार्सिनोमा था, या फिर टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर बीपी, डायबिटीज़, ये सारी जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते कि आपका बॉडी का रिएक्शन किसी भी प्रॉब्लम के प्रति कैसा हो सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का करंट स्टेटस कैसा है और प्रेजेंटली उसकी बॉडी वो प्रॉब्लम से कैसे फाइट कर रही है। तो प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट टू अंडरस्टैंड फैमिली हिस्ट्री क्या रही होगी, तो ये जानने के लिए हम लोग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। तो ये आज ये हफ्ते का पहला वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया प्रिलिमिनरी डाटा एंड फैमिली हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में हम लोग हर हफ्ते वीडियो अपलोड करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसे लगा। अगर कोई भी डाउट है होम्योपैथिक केस टेकिंग के बारे में, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच. Do like, do comment, and do share and subscribe this channel. Thank you for watching.